सोबिया नामी ये लड़की जिसकी 8 से 4.5 साल पहले मोइन नामी शख्स के साथ शादी होती है, वो शादी बहुत ही धूमधाम तरीके से की जाती है। करोड़ों का जहेज और उस जहेज में जेवर और कीमती चीजों के साथ साथ गाड़ी भी शामिल होती है। लेकिन ये तमाम चीजें भी सोबिया के घर को, सोबिया की जिंदगी को बचा ना सकी और आज सोबिया मनो मिट्टी तले जा सोई है, जहां से वो कभी वापस नहीं आएगी। सोबिया का शोहर, जिसने शुरू के दिनों में, जो कि कुछ साल शुरू के थे, 2 से 3 साल बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, और सोबिया की बहन और उसकी वालदा से आज मेरी मुलाकात हुई, जिसमें उनका कहना था कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी। हम सोबिया को देखकर ये सोचते थे कि इसको किसी चीज की कमी नहीं है, हर तरीके से एक अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारी है। 2 बच्चे अल्लाह ताला ने दिए और जब भी आती थी खुशो खुरम आती थी और खुशी खुशी वापस जाती थी। लेकिन अब आकर जब सोबिया के वालिद का इंतकाल हुआ और उसके वालिद को इस दुनिया से गए 4 माह का अरसा गुजरा था और पूरी बरादरी को इकट्ठा कर कर एक खत्म दिलवाया जा रहा था। अब क्योंकि जब से सोबिया के वालिद का इंतकाल हुआ तब से उसका जो शोहर है मोइन, जुए की लत में लग चुका था और इस जुए ने उसका तमाम तर चीजें जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख दी थी। पहले सोबिया का जेवर बेचा गया, उसके बाद उधार पैसे उठाए गए, उसके बाद जो भी घर की कीमती चीजें थी उनको बेचना शुरू हो गया, कभी भाइयों से पैसे मांगना शुरू कर दिए, कभी सोबिया को बार बार फोर्स किया जाता था कि जाओ और अपने भाइयों से पैसे लेकर आओ। बहुत बार सोबिया के भाइयों ने भी मोइन को पैसे दिए कि शायद मुश्किल वक्त है, टल जाएगा, थोड़ा मुश्किल टाइम से गुजर रहा है, थोड़ा नुकसान हो गया होगा किसी चीज में। लेकिन हर कोई इस बात से ला इल्म था कि इसका शोहर जुए में पड़ चुका है और तकरीबन 70 से 80 लाख रुपया ये जुए में हार चुका है, जिसकी वजह से सोबिया का जेवर भी गया, जिसकी वजह से उधार भी लिया गया, जिसकी वजह से अपने भाइयों से उधार लिया और सोबिया को भी कहा जाता था कि तुम भी मुझे पैसे ला कर दो। और अब आखिरी चीज जो सोबिया की रह गई थी वो गाड़ी थी, जो कि उसको जहेज में उसके वालिद की तरफ से दी गई थी। अब सोबिया को बार बार कहा जाता था कि ये गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफर करो ताकि मैं इसको बेचूं, और वो इस बात पे बज़िद थी कि ये गाड़ी मेरे वालिद की तरफ से दी गई आखिरी निशानी है, मैं इसको नहीं बेचूंगी, तुम जिस तरह से जुए में बाकी सब कुछ हार गए हो ये सब कुछ भी हार दोगे। यही एक इनकार जो था ये सोबिया की वजह बना। अपने वालिद के उस खत्म से, जो कि 4 माह बाद पूरी बरादरी को इकट्ठा करके दिलवाया जा रहा था, उस खत्म से वो सबको मिलकर वापस जाती है और अपनी फुफ्फो की बेटी को ये बात कर कर जाती है कि आज मुझे खौफ महसूस हो रहा है अपने घर जाते हुए। घर चली जाती है रात के तकरीबन 11 बजे और अगले दिन सुबह 12 बजे सोबिया के भाई को ये कॉल की जाती है कि तुम्हारी बहन ने खुद कर लिया, अपनी जिंदगी का कर लिया। वालदा को बताए बगैर, बहनों को बताए बगैर जब ये पहुंचती है वहां पर, तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद जब ये सोबिया के उस ससुराल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सोबिया चारपाई पर लेटी है और उसके इर्द गिर्द उसके चंद ससुराल वाले हैं। वहां पर जाके सोबिया की हालत देखी जाती है तो उसके जिस्म पर बदतरीन के निशान होते हैं, जगह जगह उसको करंट लगाया गया होता है और उसके गले में फंदा डालकर उसको दबाया गया होता है। वहां पर इन दोनों की तल्ख कलामी होती है। उस तल्ख कलामी को देखते हुए मोइन वहां से फरार हो जाता है। जिठानी कहती है कि इसने स्टोर रूम में अपनी जिंदगी का खात्मा किया। जब मैं वहां पर गई, मेरे बच्चों ने बताया कि चची वहां पर लटक रही हैं। मैं वहां पर गई और मैंने खुद से इसको वहां से उतारा। अब जब वहां पर पुलिस की नफरी आती है और पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश करती है, उस कमरे का जायजा लिया जाता है, उस पंखे का जायजा लिया जाता है जहां पर जिठानी के बकौल सोबिया ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया, तो उस पंखे के साथ ऐसा महसूस होता था जैसे सदियों से उस पंखे को ना तो चलाया गया है, ना ही कभी उसके ऊपर किसी ने कपड़ा लेकर उसको साफ किया गया। और अगर सोबिया ने उस पंखे के साथ जिंदगी का खात्मा किया होता लटक के, तो यकीनन उसके ऊपर जो इतनी ज्यादा गर्द जमी हुई थी वो वहां से जरूर साफ होती, जिससे पुलिस को एक चीज तो क्लियर हो गई कि ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद सोबिया की जो बहनें हैं, जब उन्होंने सोबिया के हालत देखी तो उसके पूरे जिस्म पर के निशान थे, जगह जगह पर करंट लगाया गया था, जिस पर बहनों ने शोर मचाया कि हमारी बहन किसी सूरत जिंदगी का खात्मा नहीं कर सकती, जैसी वो कभी ले ही नहीं सकती, तो इस मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश करे। जिठानी को और जेठ को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, जबकि शोहर मोइन जो है वो फरार है। कहा जाता है कि सोबिया के बच्चों को भी मौके से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था, गायब कर दिया गया था, क्योंकि उसका एक बेटा जो कि 3 साल का है वो बहुत कुछ बता सकता था कि उस रात उसकी माँ के साथ क्या हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अफसोस इस बात का है कि सोबिया जो कि इतना कुछ लेकर गई अपने घर से, जिसके घर वालों ने उसकी खुशियों की खातिर इतना कुछ उसको देकर भेजा, वो तमाम तर चीजें भी उसके सुख की वजह न बन सकी, वो तमाम तर चीजें भी
اس کی زندگی کو نہ بچا سکی اور آج صوبیہ اپنے گھر والوں میں اپنے بچوں کے سر پر سلامت نہیں ہے۔